मात्र 49.6% मतदान हुआ है। 2018 के नगर निगम चुनाव से 11.48% कम मतदान। इस बेरुखी के कई कारण निकल कर भी अब सामने आ रहे हैं। करनाल में मात्र 49.6% मतदान हुआ है, यानी 2018 के नगर निगम चुनाव से 11.48% कम मतदान हुआ है। ये आंकड़े अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहे हैं। कम मतदान से किसे नफा हुआ किसे नुकसान, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद हम सभी को पता चल जाएगा। लेकिन कम मतदान ने भाजपा और कांग्रेस में इस समय हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज के राजनीतिक चर्चा में आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। अगर हम चुनाव आयोग के आंकड़े देखें तो करनाल नगर निगम चुनाव में इस बार मात्र 49.6% मतदान हुआ है। करनाल के लगभग 3,53,000 मतदाताओं में से सिर्फ 1,75,462 लोग ही वोट देने पहुंचे, जबकि 2018 के नगर निगम चुनाव 61.08% मतदाताओं ने वोट दिया था। इस बार 11.48% कम मतदाता पहुंचे मतदान के लिए। ये आंकड़े परेशानी भरे हैं दोनों पार्टियों के लिए। भाजपा और कांग्रेस अब यह आकलन करने में जुट गई है कि उससे उन्हें नुकसान हुआ है या फिर फायदा। करनाल की जनता का मतदान से इस बेरुखी के कई कारण निकलकर भी अब सामने आ रहे हैं। बड़ा कारण बताया जा रहा हुआ है वीकेंड। 2 दिन की छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ घूमने चले गए, जिसका असर भी मतदान पर दिखा। वहीं दूसरा बड़ा कारण पंजाबी समुदाय का मतदान से दूरी बनाना रहा है। नगर निगम चुनाव की यह लड़ाई ही पंजाबी समुदाय को लेकर थी। करनाल में पंजाबी समुदाय के लगभग 62,000 मतदाता हैं। इन मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा ने जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधायक जगमोहन आनंद को मैदान में उतार रखा था, वहीं कांग्रेस की तरफ से मनोज वधवा खुद पंजाबी समुदाय से प्रत्याशी थे। पंजाबी समाज को लेकर दोनों पार्टियों के बीच कई बार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। भाजपा कांग्रेस के इस खींचतान के बीच पंजाबी समुदाय के मतदाता नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए ज्यादातर लोगों ने मतदान से ही दूरी बना ली। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कम मतदान से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है। क्या करनाल में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार आ रही है या फिर कांग्रेस को पहली बार नगर निगम की सरदारी मिलने जा रही है? जीत किसे मिलती है या तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बूथों पर जो भीड़ देखी या देखी गई, उसे देखकर कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच पूरी टक्कर नजर आ रही है। इस लड़ाई में भाजपा जहां लीड करते नजर आई है, वह है उसका बूथ मैनेजमेंट। कम मतदान पड़ता देख भाजपा ने दोपहर में ही अपनी बूथ कमेटियों को एक्टिव कर दिया था। इन कमेटियों के सदस्य मतदान सूची के साथ घर घर जाकर मतदाताओं को लाने में जुटे रहे। इसका असर भी दिखा और शाम तक मतदान में इजाफा भी हुआ। दोपहर 4 बजे तक जहां मात्र 34.8% मतदान हुआ था, वही शाम तक यह बढ़कर 50% के करीब पहुंच गया। तो कहा जा सकता है कि भाजपा को अपने इस बूथ मैनेजमेंट का फायदा चुनाव परिणाम में मिल सकता है। लेकिन एक बात जो भाजपा को परेशान कर सकती है, वह है क्रॉस वोटिंग। दावा किया जा रहा है कि इस बार नगर निगम चुनाव में करनाल के लोग बदलाव चाहते थे, इसलिए पार्षद कैंडिडेट के लिए तो उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों को वोट दे दिया। लेकिन जब बात मेयर की आई तो उन्होंने इसके लिए क्रॉस वोटिंग करते हुए मनोज वधवा को चुना। अगर ऐसा हुआ है तो यह कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। फिलहाल करनाल की जनता ने नगर निगम की सरकार चुन ली है। मेयर समेत सभी पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन कौन जीतता है और कौन हारता है, यह हमें 12 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसी ही दूसरी राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज।